नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका से ग्लोबल मार्केट्स फिसले। एशियाई बाजारों पर दबाव। एसजीएक्स निफ्टी भी 0.5% टूटा। यूएस फ्यूचर्स में कमजोरी। कल 430 अंक गिरकर बंद हुआ था डाउ। क्रूड कीमतों में नरमी। $85 के नीचे फिसला ब्रेंट। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और क्रूड भंडार बढ़ने से कीमतों पर दिखा दबाव। उधर एक महीने के निचले स्तरों से सुधरा सोना। $1840 के पास कॉमिक्स गोल्ड। रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए प्रिकॉल में 15.7% हिस्सा खरीदेगी मिंडा कॉर्प। 209 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 1.9 करोड़ शेयर्स का हो सकता है सौदा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज फोकस में रहेंगे टेलीकॉम शेयर। रिलायंस जियो ने दिसंबर में करीब 17 लाख नए ग्राहक जोड़े। वहीं भारतीय एयरटेल के सब्सक्राइबर्स में हुआ 15.25 लाख का इजाफा। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने गंवाए 25 लाख यूजर्स। और अदानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। चलिए भाई, कहा जाता है ना, किसी चीज को बड़े शिद्दत से मांगो मिल जाती है। फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, वीकेंड से पहले वाला सेशन। करनी है उसकी तैयारी। अच्छा, वीकेंड का एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन ये वीकली साइकिल जो रही है भारतीय बाजारों की, ये बढ़िया रही है। आपकी स्क्रीन्स पे पिछले 3 दिनों से बैक टू बैक हरे निशान के साथ कामकाज, अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम, और ये वीकली साइकिल 18,000 के ऊपर ही कल्मिनेट होती हुई नजर आई। तो अच्छा मूव। और ध्यान रखें, इस बीच हुआ क्या, पिछले एक हफ्ते में ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हुए। सिस्टम में एग्रेसिव शॉट्स थे, वो कटते हुए नजर आए, और कैश में एफआईएस की बाइंग का सपोर्ट मिल रहा था। हाँ, ये जरूर है, कल के सेशन में ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आया होगा। ऊपरी स्तरों से पस्त पड़े। हमने कल 18,135 तक के लेवल्स देखे, वहां से 100 पॉइंट। इंट्राडे कल का प्लीज दिखाइए, वहां से 100 पॉइंट कमजोर होकर बंद हुए। तो ऑफ डेज आई जरूर, लेकिन बैक टू बैक 3 दिनों की अच्छी मजबूती भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। यार, मार्केट्स पे लौटूंगा। कल वो जो पस्त पड़े, उसके बाद आज जो दबाव के इंडिकेशंस आ रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे कैसे अप्रोच करना है मार्केट्स को। लेकिन नीरज जी बगल में, इनसे जानेंगे ग्लोबली थोड़ा सा मूड नोटिस किया हुआ आपने, बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्या रीजंस हैं, क्या चल रहा है, उस पर बातचीत होनी है। वीरू अपने फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ रेडी हैं। बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और पहले क्यूज स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है, दरअसल हम 85 पॉइंट के दबाव के साथ 80 से 90 पॉइंट मोटा मोटी कमजोरी के साथ शुरुआत करेंगे कामकाज। 0.5% का कट। तो कल ऑफ डेज हाईज बंद हुए, और आज हफ्ते के आखिरी दिन दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वजह, यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। तीनों बेंचमार्क्स पेन में आए। 1.25% से 0.25% दबाव। ये डाउ एक समय ठीक, ये इंट्राडे प्लीज रखिएगा, रिकवरी की कोशिश करी थी। पहले शुरुआत में 430 अंक दबाव के आसपास 87 पॉइंट तक रिकवर हुआ। उसके बाद फिर सेल ऑफ एग्रीवेट हुआ, फिर फाइनली दिन के लोज पे जाके 430 अंक नीचे जाके बंद होते हुए नजर आए। और कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा की कल सुबह बात करी थी, जो यूएस में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। पीपीआई, परचेजिंग प्राइस इंडेक्स, वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ना, जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा, और फेड के ऑफिशियल्स की स्पीच, ये सब उसी का इंपैक्ट है। और इस पे एक एक करके अभी बातचीत हो जाएगी, या कर ही डालते हैं। नीरज जी, क्या हो गया भैया, सच का सामना हो रहा है ना? एक्चुअली मतलब अभी कल तक हम लोग कहते हैं ना कि बॉन्ड मार्केट कुछ और कह रहा है, इक्विटी मार्केट कुछ और है, अब दोनों साथ में चल रहे हैं। यस, ना मिल गए, बहुत देर तक नहीं रह सकते।
कल क्या हुआ, क्यों इतना ज़्यादा निराशा हुई? तो कल दो चीज़ें हुई। एक तो वहाँ WPI का नंबर आया जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब थोक महंगाई वाला, वो बढ़ के आया है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी चिंता बढ़ी। 0.7% है मंथ ऑन मंथ, 0.4% से बढ़ के आया। तो पहली चिंता तो ये हुई कि होलसेल प्राइस बढ़ने का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री पे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ महंगाई बढ़ रही है, और वो लेटर और सुनर पास ऑन होगी, आप तक आएगी। तो रिटेल वाला पहले ही दिखा रहा है कि आप झेल रहे हैं, तो ये थोड़ा और आप उसके लिए तैयार होंगे, इसलिए WPI का नंबर चिंता कर रहा था। दूसरा, जो वहाँ पे फिक्स होम लोन मिलता है अमेरिका में, भारत में नहीं मिलता, 30 साल का, वो 6.32 हो गया है, जो 6.12 था लास्ट वीक तक। तो हाउसिंग वाला सेक्टर भी थोड़ा महंगाई के दर्शन करा रहा है। तो दूसरी चिंता ये थी। अब ये जब मामला पूरा बन ही रहा था कि इस आग में घी डाला दो फेड के गवर्नर्स ने। एक तो बड़े जाने माने मिस्टर बुलार्ड सेंट लुई के, और दूसरा क्वींसलैंड की हैं। उन्होंने दोनों ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक की ज़रूरत है। अभी तक 25 डिस्काउंटेड था, 25 की बातें हो रही थी मार्च वाली बैठक में, अब 50 की बात हो रही है। तो जो है ये स्टेटमेंट जो है, और उन्होंने हवाला दिया कि हमने तो पिछली बैठक में ही कहा था कि 50 अभी करना चाहिए, 25 मत कम करिए। अब उन्होंने अगेन ये बात बोल दी है। तो अब ये थोड़ा सा बाज़ार में चूँकि डेटा सपोर्टिव है तो चिंता एक बढ़ा रहा है। तो 50 बेसिस पॉइंट की बात जब चली तो कल फिर मार्केट में तेज़ गिरावट देखने को मिली, और सारे इंडाइसेस लगभग 1.25 से 0.2% तक गिरे, और 11 के 11 सेक्टर जो है S&P के, वो सब लाल निशान बंद हुए और काफ़ी तेज़ गिरावट उनमें देखने को मिली। इसी के साथ ECB की भी बैठक होने वाली, वहाँ भी एक सर्वे निकल के आया है जो इकोनॉमिस्ट के बीच में, क्या वो भी मान रहे हैं कि ECB 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेगा। तो वो भी एक उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने ट्यूसडे को बात की थी जब बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर अपॉइंट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे। तो वहाँ पे भी एक सर्वे आया है जिसमें सारे इकोनॉमिस्ट एक मत हैं कि हो सकता है कि मिड ईयर तक, यानी मई जून तक जो है, जो यील्ड कंट्रोल टूल है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और जो नए गवर्नर हैं वो इसके बहुत पक्षधर हैं। तो यहाँ से भी जो सस्ता पैसा एक्सपोर्ट होता था वो रुकेगा। तो कुल मिला के सारा माहौल कल का जो बनाया गया ना, पूरी कायनात इस मामले में थी कि महंगाई बहुत बढ़ गई, उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए, और इसलिए फिर आप देखिए सारे स्टॉक्स गिरे। IT जो कल तक अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसमें भी 2% से ज़्यादा की कमज़ोरी देखने को मिली। तो नेट ये पूरा मामला सेट हुआ है। तो कल का दिन बेयर्स के ग्रुप में था। तो मतलब खराब ग्लोबल संकेत हैं जिनसे हमें जूझना है। बिल्कुल ठीक है, सच का सामना इसलिए वर्ड यूज कर रहा था। बॉन्ड और डॉलर अपनी चाल चल रहे थे, इक्विटीज अपनी। ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ज्यादा लंबा चलता नहीं है। किसी ना किसी को फॉल इन प्लेस करना होता है, आमतौर पर इक्विटीज होती हैं, ध्यान रखिएगा। 3 दिक्कत वाली बातें। वो इन्फ्लेशन के आंकड़े तो आप भूल रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको ये बार बार कहते हैं फेड ज्यादा पैनी नजर रखता है, वो काफी बढ़ गया है एक्सपेक्टेशन के सामने। लेबर, वो जॉबलेस क्लेम्स, सब मान रहे थे कि वीक ऑन वीक बढ़ेगा, भाई साहब गिर गया है जॉबलेस क्लेम्स। यानी कि वो अमेरिकन जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए क्लेम करते हैं, वो आंकड़ा एक्सपेक्टेड था वीक ऑन वीक बढ़ेगा, उल्टा और गिर गया, और स्ट्रेंथ के साथ वो जॉब रिपोर्ट आती हुई नजर आई सामने, वो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सामने आती हुई नजर आई। और ये फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस कह रही हैं अगले रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट्स की होनी चाहिए डेटा पॉइंट्स के बीच में। ये सब दिक्कत, और तब और आपकी सेकंड प्लेट प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, वो दिखाएगा आपको और हॉकिशनेस का तड़का। वो बॉन्ड्स देखिए 3.9 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 104 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये इन्हीं सब डेटा पॉइंट्स, इन्हीं सब कमेंट्रीज का असर स्क्रीन पे, और फाइनली इक्विटीज बढ़िया तरीके से क्रैक होती हुई यूएस में। ये कहानी थी ग्लोब की, लेकिन हमारे यहां थोड़ा सा हम अच्छे मोमेंटम एंजॉय करने के बाद थोड़ा पस पड़े। खैर, मोमेंटम एंजॉय करा था क्योंकि ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे। खराब डेटा तो पिछले 4 दिनों से आ रहा है, पर ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, आज नहीं है। ऐसे में वीरू क्या करना है, हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे, हमने वो हर लेवल्स पे जो अप मूव्स आए, गिरावट में खरीदारी करने की बात, सब बढ़िया तरीके से मोमेंटम को अब तक चेज करा था। कल पहले साइंस आए थकावट के, पर उसको कितना रीड करता, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होते। लेकिन डेटा की रीडिंग क्या कहती है? अच्छा, एक चीज और, कल FI और DI दोनों ने 1500 करोड़ रुपए का माल खरीदा है।
तो ये मेरे ख्याल से 5वां 6ठा दिन हो गया FIIC खरीदारी का। कल ऐसा लग रहा था एकदम जितना गंगवाल परिवार ने बेचा 3000 करोड़ रुपए का माल, उतनी FIDI की बाइंग है। तो मतलब पूरा लार्ज ट्रेड, पर लार्ज ट्रेड कहें या कोई भी कहें, पैसा आया, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एक किसी रीजन से, किसी लार्ज ट्रेड, वो लार्ज ट्रेड ना होता तो शायद ये पैसा ना आ रहा होता, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। लेकिन वीरू, सेटअप कैसा है? इस आधे % के दबाव के बाद अब रणनीति क्या होगी? मूड मॉल कैसा है? ये मोमेंटम फिजल आउट तो नहीं हो रहा? हमें हमेशा ऐसा डर लगता है जब क्यूज खराब होते हैं तो। जी हाँ, देखिए आज सच का सामने वाला दिन है, जैसे नीरज जी ने कहा ना। देखिए कल आशीष जिस वक्त हम बातचीत कर रहे थे ना, वो लेवल अलग था, और जहां पे हमें ओपनिंग मिली वो लेवल डिफरेंट था ऑल टुगेदर। अब याद होगा कल मैं आपको बात कर रहा था कि इट्स एन एक्सपायरी डे और 18100 डेटा में नहीं है, और हमें ओपनिंग मिली थी 18100 के ऊपर, जो सस्टेन नहीं हो सकती थी। फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा कल भी अप्रोच यही था कि मैं डिप्स को बाय करूंगा अगर बेस 1 पे मिलेगा। कल तर्क संगत नहीं था दोनों ट्रेड्स, क्योंकि 18100 अपने कॉल राइटर वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर जोन के पास निफ्टी खुला था, और निफ्टी बैंक खुला था अपने सबसे बड़े कॉल राइटर जोन के आसपास 42000। तो एक लॉजिकल ट्रेड कल नहीं मिला था। आज भी ये सच का सामना मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां से आप शूट अप हुए थे, जिस बेस से, जहां पे आपने होमवर्क किया था, आप लौट के फिर वहीं पे आएंगे आज। फिर आपको एग्जैक्टली तलाशना पड़ेगा कि मैं यहां पे क्या करूं। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, FIIs के आंकड़े आपने समझा दिए हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। FIIs ने इंडेक्स में लगभग 350 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, लगभग 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1370 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी करीब 950 करोड़ रुपए की बाइंग थी, करीब 12645 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लगभग 12500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए, 463 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे आशीष, और मतलब अब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। 23 फरवरी को हमारी एक्सपायरी है। जरा इसका एग्जैक्टली क्लस्टर देखिए क्या है। यहां पे कल के डिप के बाद अगेन क्लोज टुवर्ड्स 18036 हमें मिला। कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 18100, 18200, 18300, 18400 पे, और नीचे इतना ही कन्विक्शन दिखाया है 18000 के पुट राइटर ने, 17900 के पुट राइटर ने, और 17800 के पुट राइटर ने। आशीष, मैं इस गैप डाउन के बाद क्या शॉर्ट करूंगा? नो, नॉट एग्जैक्टली। क्योंकि हमें जब निफ्टी पे गैप डाउन होगा ना, मुझे नहीं मालूम कि कितना सब्सटेंशियल होगा, 9 बजे तक तस्वीर क्या होगी एस निफ्टी की, लेकिन इस गैप डाउन के बाद हमें 2 क्लस्टर्स को वॉच करना है। एज ए ट्रेडर मैं अगर टर्मिनल में बैठा होता तो क्या करता? ये 954 और 853, देखिए 919 है ऑप्शन सपोर्ट और 803 है ऑप्शन सपोर्ट, बट अगर आप टेक्निकली लोकेट करने जाएं, ये 954 और 853, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने परसों पार किया था, और दैट 853 जो हमने उससे भी पहले पार किया था, ये 20 डेमा और 50 डेमा का क्लस्टर है। तो मैं ट्रेड वकालत बाद में करूंगा, लेकिन मैं इस डिप के बाद इन दोनों ही लेवल्स पे जज करना चाहूंगा निफ्टी को। निफ्टी IT कितना टूट रहा है, 10 डेमा पे उसका बिहेवियर क्या है, नेक्स्ट टेक्निकल फिर 10 डेमा का तोड़ा है। तो ये 2 लेवल हैं जो एक सीरियस पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। शॉर्टिंग के थॉट्स मैं तभी लाऊंगा आशीष जब मेरा सेकंड बेस वॉलेट हो जाएगा, क्योंकि यही वो बेस है जहां पे निफ्टी ने पूरा होमवर्क किया था, जहां से हमें रिलायंस का, निफ्टी IT का, B2 का सपोर्ट मिला था। सो मेरा यहां पे शॉर्टिंग का थॉट नहीं है इस डिप के बाद। आई विल जज दैट डिप अलॉन्ग विद निफ्टी IT, इन दोनों बेस के आसपास मुझे लॉन्ग की पॉसिबिलिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली लूंगा। और एग्जिट जोन क्या रहेगा आशीष? रेजिस्टेंस 1, और वो है करीब 18049 से 18119, और इनफैक्ट 18119 से लेकर करीब 18149 मिलेगा तो एग्जिट डेफिनेटली करूंगा। मेरे पास 2 अभी डिफाइंड बेस हैं जिस पर मैं कल भी लेना चाहता था, आई मीन 50 डे एक्सपोनेंशियल जो मिला नहीं, बात दूसरी है, बट मैं अभी शॉर्टिंग नहीं करूंगा इस डिप के बाद। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमें एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल गया था कल, ट्रेड का कोई स्कोप ही नहीं था 42000 के आसपास, वो कॉल राइटर्स का जोन था, लेकिन जहां पे हम लौट के आए वो 41500, इट वॉज बेस। और एक चीज याद रखिएगा, जब तक 41000 की ट्रैजेक्टरी डिसाइसिवली वॉलेट नहीं हो रही, मैं डायरेक्शनली शॉर्ट नहीं करूंगा। कल 42000 के कॉल राइटर ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, बट 41500, 41300 और 41000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। और एक और चीज याद रखिएगा, हमारे पिछले 2 हफ्ते का बेस बैंक निफ्टी में रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो आता है करीब 41350 के जोन में। आशीष, दोनों क्लस्टर्स को वॉच करेंगे, बेस 1 बेस 2, जहां मिलेगा बाय करेंगे। मेरा अभी निफ्टी को 17845 और बैंक निफ्टी को 41100 से और 41000 के ऊपर शॉर्ट करने का मन नहीं है आशीष।
बिल्कुल ठीक। तो वॉच आउट करना है निफ्टी के वो 20 डीमा 50 डीमा के क्लस्टर को, 954 को, 853 के जोन्स को। गैप डाउन के बाद शॉर्ट करने का मन नहीं, कुछ बिहेवियर वॉच आउट करने की जरूरत। उसके बाद जो भी ट्रेड निकलेगा उस पर बातचीत डिटेल में होती रहेगी। अच्छा, कल का पेन तो मैं दिखा चुका हूं यूएस मार्केट्स का। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर प्रेशर के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्लैट से 1/4% दबाव में है यूएस की फ्यूचर्स उस कल की तगड़ी पिटाई के बाद। एक चीज और, हम वीकेंड पे जा रहे हैं। वीकेंड के बाद जब लौटेंगे तो यूएस मार्केट एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। मंडे को अमेरिकन मार्केट्स बंद हैं एडवांस अलर्ट के तौर पे। प्रेसिडेंट्स डे है, वॉशिंगटन साहब की बर्थडे, जो कि हर फरवरी के तीसरे मंडे सेलिब्रेट की जाती है। तो एक और एक्सटेंडेड वीकेंड की उनकी तैयारी। हमारी तो एक छुट्टी मारी गई, कल महाशिवरात्रि थी। है छुट्टी नहीं मिलेगी। आप सबको एडवांस बधाइयां, हर हर महादेव। अच्छा, हमारी अगली छुट्टी जो है ना 7 मार्च को आएगी, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं है, वो भी होली की है। ठीक है, क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे आज? गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत मिंडा कॉप और प्रिकॉल की खबर के साथ करते हैं, जहां पर मिंडा कॉप करीब 15.7% स्टेक प्रिकॉल में लेने वाला है। ये एक रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए होता हुआ दिखाई देगा। सौदा 209 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल मिंडा कॉप या एक्विजिशंस करेगा। बेस बुक 10.8% की है और अपसाइज का ऑप्शन है एडिशनल करीब 5% तक का। मिंडा कॉप रफली करीब 400 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस 15.7% के स्टेक के लिए। तो सिनर्जीज आगे क्या होंगी उस पर ऑफ कोर्स कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये वो बड़ी डील है जिस पर कल शाम को ही दरअसल खबर ब्रेक हुई थी। CNBC आवाज़, नेटवर्क 18 ने ब्रेक की और उसके बाद ऑफ कोर्स एक्सचेंजेस पर ये अपडेट आ चुका है। तो ये दोनों कंपनियां आज रेडार पर रहेंगी। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों में आज फोकस रहेगा। अल्ट्राटेक की तरफ से अपडेट आ रहा है, इन्होंने 1.3 MTPA की ब्राउनफील्ड सीमेंट कैपेसिटी हिरमी छत्तीसगढ़ में दरअसल कमीशन की है और साथ ही एक ग्रीनफील्ड ग्राइंडिंग कैपेसिटी कटक उड़ीसा में 2.8 मिलियन टन पर एनम की कमीशन हुई है। तो ये फिलहाल एक अपडेट अल्ट्राटेक की तरफ से। सीमेंट की बात हो रही है तो सागर सीमेंट, आंध्र सीमेंट के लिए भी एक अपडेट है। NCLT ने अप्रूवल दे दिया है सागर सीमेंट, जो दरअसल आंध्रा सीमेंट को अक्वायर कर रहा है। 922 करोड़ में दरअसल ये सौदा होना है। लगभग 468-470 करोड़ तक का एक्स्ट्रा खर्च दरअसल आंध्रा सीमेंट की एक्सपेंशन कैपेसिटी एक्सपेंशन में सागर सीमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये एक लिस्टेड एंटिटी के तौर पर खड़ी रहेगी। बोर्ड, सागर सीमेंट ने बोर्ड को अप्रूवल भी दे दिया है कि करीब 3 मिलियन टन प्रति एनम के लिहाज से वो कैपेसिटी एक्सपैंड की जाए। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 600 करोड़ का डेट रेज किया जाएगा, बाकी 322 करोड़ इक्विटी के तौर पर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। रेल टेल बैंगलोर मेट्रो की तरफ से इनको एक ऑर्डर मिला है। इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशन कर रहे हैं IT नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। 27 करोड़ का ये ऑर्डर है। कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस करीब 6 करोड़ पर ईयर का अगले 5 सालों तक इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। शाफलर इंडिया के नतीजे आए, ये भी Q4 का ही नंबर है कंपनी का। मुनाफा 21% बढ़ा है, 231 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में 18% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 1794 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। ये नंबर्स बड़े हैं, ये एरो उल्टा गया है। एबिटा 20% ऊपर है 345 करोड़ का और मार्जिन्स 19% पर आए हैं वर्सेस 18%। आशीष, फ्राइडे है तो थोड़ा सा लीवे दे दे, ये करेक्ट हो जाएगा आगे। अभी भी नहीं हटाया? अरे हटा दो प्लेट। हाँ, हो गया क्या? अच्छा, हो गए। आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। हम जो सेकेंड हाफ में यूएस में सेल ऑफ आया था, फेड ऑफिशियल्स के बयानों से आया था और झड़ी लगी हुई है और भी फेड ऑफिशियल्स के बयान आने। मेस्टर, बोमेन, ये सब फेड ऑफिशियल्स हैं जो आज स्केड्यूल्ड हैं। आज मतलब उनके लिए आज तो अपने लिए तो रात में होगा, कहीं उनकी स्पीचेस आ रही होंगी जिन पे हम मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। फुटसी का रिव्यू आउटकम आना है आज, तो फुटसी क्या बदलाव कर रहा है, वेटेजेस क्या मूव कर रहा है, वो सब रडार पे रहेगा। और फुटसी का नाम आता नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक जहन में रखिएगा। हालांकि कहते हैं फरवरी रिव्यू जो होता है आमतौर पर ढीला सा रहता है, माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी आज वो रिव्यू आउटकम सामने आएगा। अदानी हिंडनबर्ग रो में उस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर से एक फ्रेश
प्ली जो सबमिट करी थी कांग्रेस लीडर ने, उस पर सुनवाई करेगा। बेसिकली लोग चाहते हैं कि एक एपेक्स कोर्ट के जज, सिटिंग जज के सामने ये पूरी जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो। क्रिसिल के आज नंबर्स आने, ये सब वो कंपनियां हैं जो कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर बना चुकी हैं, तो इसके भी Q4 और इस पूरे साल के नंबर्स आएंगे। MCX आज जिंक का मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने जा रहा है। MCX को स्टॉक भी रडार पे रखिएगा। कई सारी एक्स डेट्स हैं जो CNBC आवाज के या मेरे ट्विटर हैंडल्स में मिल जाएंगी, उसकी डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट डे और कई सारे इंपॉर्टेंट असल में डिविडेंड एडजस्टमेंट्स होंगे आज। पर PVR आइनॉक्स की आज रिकॉर्ड डेट है उस अमेलगमेशन की। तो जिन जिन के पास रिकॉर्ड डेट के दिन आइनॉक्स के शेयर होंगे उनको PVR के शेयर्स जारी करे जाएंगे। अब वो मर्ज एंटिटी सामने आने वाली है, PVR आइनॉक्स। इंपॉर्टेंट दिन। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े शाम को, यूके के रिटेल सेल्स के और यूरोजोन का करंट अकाउंट। दिल्ली के मेयर इलेक्शंस 3 बार से हो नहीं पा रहे, 3 क्या, इस हफ्ते एक बार और डेट आई थी, शायद थर्सडे को होने थे, वो भी टल गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन दिया है सुनवाई का आपकी जो पिटिशन दाखिल हुई थी आम आदमी पार्टी की। वैसे 4 बार इलेक्शंस पोस्टपोन हो चुके हैं, देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। वो जो FM साहिबा की रीजनल आउटरीच चल रही है, बजट के बाद अलग अलग रीजन्स में जाती हैं बजट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। उस आउटरीच प्रोग्राम में आज भुवनेश्वर होंगी FM साहिबा, तो फिर बजट रिलेटेड कुछ और बयान या डेवलपमेंट रिपोर्ट होंगे। कर्नाटक का आज अपना स्टेट बजट प्रेजेंट करेगा, आखिरी है उनके असेंबली इलेक्शन से पहले, तो इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे है तो एक रिलीज, शहजादा नाम की मूवी कृति सेनन की, आज वैसे कार्तिक आर्यन भी हैं, उनकी रिलीज होने जा रही है आज। ये वैसे होनी पिछले हफ्ते रिलीज थी, पर इन्होंने कहा, इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पठान 1 हफ्ते डिले कर दिया। मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पठान काफी खींच गया है, इसीलिए एक्चुअली 1 हफ्ते डिले के साथ आई। और पठान से याद आया, आज पठान डे बनाया जा रहा है बॉक्स ऑफिस पे, और इसमें सारे बड़े मल्टीप्लेक्स चेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। PVR हुआ, आइनॉक्स हुआ, सिनेपोलिस हुआ। आज 111 रुपए में पठान के टिकट है। क्या बात है। 111 में तो देख सकते थे, अब तो नुकसान हो गया है। नहीं, मुझे इनवाइट भेजा गया था, मैं किसी के इनवाइट पे गया था। इनवाइट भेजा गया, बुक करी थी वो सुन लीजिए मेरी बात, मैं बता, वो नहीं आए तो इनको किसी ने मुझे इनवाइट भेजा था। वो नहीं गया, आपको भेज दिया था? किसी ने मेरे को इनवाइट भेजा था, हाँ, और वो खुद नहीं गया, मुझे सह परिवार भेज दिया गया था, और वो घर पे सीरीज एंजॉय कर रहे थे। तो मेरा उस दिन कितना बड़ा, अगर आप देखें, बेवकूफ बना मुझे। ऐसे रिव्यू दे रहे हो, 1000 करोड़ की तरफ बढ़ गई वो पिक्चर, 1000 करोड़ रुपए की कलेक्शन। यार ऐसे थोड़ा यार। मेरा आज का प्लान है फर्जी देखने का। हाँ, मेरा प्लान है फर्जी देखने का, अमेज़न। देख लिया आपने? शाहिद कपूर। नहीं, अभी नहीं देखी। अरे क्या हो गया, आजकल देख नहीं रहे हो? सब्सक्रिप्शन नहीं है। नेटफ्लिक्स ने रोक दी क्या? 1 पे 4, 1 पे 4? अमेजॉन पे है। अच्छा, जिस पे भी है, अपने को तो आइडिया नहीं रहता। चलिए, इस इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये हो गए, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी करेंसी की स्ट्रैटेजीज। करेंसी में तो नहीं है, कमोडिटी की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर, दोनों बिकवाली करने के कॉल है। सोना बेचने के मौके ढूंढिएगा 56,550 के स्टॉप के साथ, और ऐसे ही कच्चे तेल में। ये कॉल दरअसल पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आए, मनोज कुमार जैन साहब ने भेजे हुए हैं। कच्चे तेल में भी बिकवाली है 6630 के स्टॉप के साथ। जाते जाते SGX निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, कुछ संकेत खराब हैं ग्लोब से, उसका खामियाजा हम भी भुगतेंगे। आधे % के दबाव के साथ शुरुआत होने के फ्राइडे के दिन इंडिकेशंस। चलिए, इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।